एजुकेशन अरावली एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की इंग्लिश बुक जो अभी न्यू लॉन्च हुई है पूर्वी के चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन आंसर। इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। बड़े ही अच्छे से इस पोएम को समझाया गया है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द आंसर। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। ओके, इसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट स्टेंजा से आपके लिए दिए गए हैं, तो ब्लैंक्स है उसमें देखते हैं मिस्टर रेवन इज बर्ड और फ्रॉग। तो मिस्टर रेवन कौन है? मिस्टर रेवन क्या है? एक बर्ड है, ठीक है ना। सॉरी, चल क्यों नहीं रहा है। ओके, मिस्टर रेवन क्या है? एक बर्ड है, तो यहाँ पे बर्ड है, वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फॉक्स इज, यानी कि इस पोएम के अंदर फॉक्स का नाम क्या है? रेवन या रेनर्ड? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेनर्ड, तो यहाँ आपको भरना है रेनर्ड, रेनर्ड। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक। रेवन के बीक के अंदर चोंच में क्या है? क्या था? अ पीस ऑफ फूड या बंच ऑफ लीव्स? तो पीस ऑफ फूड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, वो है आपका पीस ऑफ फूड। सेकंड स्टेंजा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे सेकंड स्टेंजा में से फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है द फॉक्स कॉल्स द रेवन बर्ड। ठीक है, फॉक्स रेवन को एक बर्ड बुलाती है, कैसी? फुलिश या गुड लुकिंग? तो वो बुलाती है गुड लुकिंग, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका गुड लुकिंग। रेवन, फॉक्स रेवन को एक गुड लुकिंग बर्ड बुलाती है। नेक्स्ट है द फॉक्स आस्क द रेवन टू, क्या कहती है? क्या कहती है फॉक्स रेवन से क्या करने के लिए? तो वो कहती है सिंग करने के लिए, गाने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंग। थर्ड है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स या ट्रीज। रेवन और फॉक्स रहते थे कहां पर? ट्रीज के ऊपर या फिर वुड्स में, तो वो रहते थे एक जंगल के अंदर। वुड यहाँ पे वुड्स बन जाएगा, ठीक है ना। वुड एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन को कभी भी प्लुरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हम इसको प्लुरल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मीनिंग चेंज कर लेगा, तो वुड से बन जाएगा आपका वुड्स, ठीक है ना, जंगल बन जाएगा, लकड़ी से जंगल। स्टेंजा थर्ड में आपका फर्स्ट है द रेवन दैट ही क्रॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे द रेवन दैट ही क्रॉक्ड रिमेंबर्ड या फॉरगॉट? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉरगॉट। तो रेवन भूल गया था कि वह उसकी जो आवाज है वो सिर्फ और कॉक कॉक करने की है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉरगॉट, यहाँ पे फॉरगॉट राइट है। सेकंड है द रेवन ओपनड इट्स बीक टू ईट या सिंग। रेवन ने अपनी चोंच खोली खाने के लिए या सिंग करने के लिए? उसने सिंग करने के लिए, गाने के लिए, तो यहाँ पे आएगा आपका सिंग। थर्ड है द फेल डाउन, क्या गिर गया? फूड या रेवन? फूड, ठीक है ना, फूड है वो गिर गया। नेक्स्ट है स्टेंजा फोर। स्टेंजा फोर में द फॉक्स एट द रेवन लुक्ड एंड लाफ्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाफ्ड। स्टेंजा फोर के अंदर है लाफ्ड, लाफ्ड। ओके, सेकंड है इट इज नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका वाइस। थर्ड है द रेवन लर्नड लेसन या टीचिंग, उसने एक सबक सीख लिया, लेसन। ओके, नेक्स्ट है सेकंड में है आपका रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। आपको फिर से पोएम को पढ़ना है और कॉलम ए के अंदर कुछ वर्ड है, उनको आपको कॉलम बी के मीनिंग के साथ में मैच करना है। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, आपको आपके क्लासमेट और टीचर के साथ में ये आंसर चेक भी करना है। ओके, तो फर्स्ट है पर्चड, ये मैंने आपको बताया था पोएम के अंदर, इसका मतलब होता है बैठना, जिस तरह से पक्षी बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्चड। तो यहाँ पे आपको मैच कर जाएगा आपका फोर्थ के साथ, ठीक है, तो ये आपका मैच करेगा फोर्थ के साथ में, यानी कि सेट ऑन अ ब्रांच, यानी कि डाली के ऊपर, एक टहनी के ऊपर बैठना, उसी को बोलते हैं पर्चड। नेक्स्ट है सेकंड है मोर्सल। मोर्सल का मतलब मैंने आपको बताया था, अब स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है, तो ये आपका मैच करेगा फर्स्ट में, रोटी का खाने का एक छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट है सीक। सीक का मैंने आपको बताया था ढूंढना, ठीक है, तो इसका मतलब रहेगा टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढना, ये फिफ्थ के साथ मैच कराएगा। नेक्स्ट है फोर्थ का मतलब प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड करना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है ना, एक ऐसी भावना जिसमें, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप दूसरों से आपको अच्छा समझते हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं प्राइड, घमंड करना, खुद को अच्छा बताना। नेक्स्ट है आइड। आइड का मतलब होता है, ठीक है, तो आइड का मतलब होता है देखते हैं लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी भी चीज को गौर से देखना, ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ देखना, उसी को बोलते हैं आइड। लिम्ब। लिम्ब का मैंने आपको बताया था ब्रांच, तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रांच ऑफ अ ट्री, और एक बचा हुआ है वो बन जाएगा वुड्स, अ स्मॉल एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्री। एक तरह के पेड़ का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को बोलते हैं आपका जंगल, छोटा जंगल, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, चलो सोचिए और बताइए, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट द हैपेंस इन द पोएम। आपको ये पिक्चर आपको देखनी है, और यहाँ पे जिस तरह से ये पिक्चर हुई है, ये जो इंसिडेंट, ये घटना घटी है, उसमें आपको इसको अरेंज करना है कि कौन सी पहले घटी है, कौन सी बाद में घटी है।
तो फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे क्रो है, एक मोसल्स लेके बैठा है, तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, सबसे पहले वो उठाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। सबसे पहले उस रेवन ने क्या किया, इस कौवे ने क्या किया, रोटी का टुकड़ा उठाया। सेकंड में फिर वो ले जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। थर्ड के अंदर वहां पर एक लोमड़ी है, उसने उसको देखा, फिर जैसे ही उसने गाया नीचे गिर गया, वो लेके भाग गई। यानी कि 1 2 3 और 4 इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपको इन लाइन को पढ़ना है, मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, दैट फॉलोज, ठीक है ना, उसके बाद आंसर करने हैं आपको जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सच फेदर्स रेफर टू फेदर्स, ठीक है ना, सच फेदर्स ऐसे पंख, ये किसको रेफर कर रहा है, शाइन एंड ब्यूटीफुल, ठीक है ना, फर्स्ट को, यानी कि सुंदर और चमकीले पंखों को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, ठीक है, जो जंगल के पक्षी है वो रेवन को किंग क्यों बुलाएंगे, बिकॉज ही हैड सच फेदर्स एंड ही सिंग अ सॉन्ग, ही वुड सिंग अ सॉन्ग फॉर देम, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बुलाएंगे, किंग, उसको राजा बुलाएंगे, ठीक है। थर्ड है व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज अ सर, फॉक्स है वो रेवन को सर कह करके क्यों बुलाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बोल के बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके धीरे धीरे इसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। तो the fox addresses the raven as a sir because in admiring way, ठीक है ना, because he is admiring him, ठीक है ना, वो उसको क्या कर रही है, एडमायर कर रही है, ठीक है ना, praising him, इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा है यहाँ पे आपको मैंने आपको स्टेंजा बता दिया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन अपनी चोंच को क्यों बोलता है, बिकॉज ऑफ सिंगिंग, ठीक है ना, फॉर सिंगिंग, बिकॉज ही वांटेड टू सिंग, या फिर ही बिकॉज ही इज सिंगिंग, ठीक है ना, सिंगिंग आप कह सकते हो, बाय सिंगिंग, इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस, आपको एक वन वर्ड से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जिस तरह से फॉक्स क्लेवर बताई गई है, इस तरह से रेवन को क्या बताया गया, फुलिश बताया गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा फुलिश। थर्ड है व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ कॉक, बिकॉज ऑफ एडमायरिंग, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजिंग, क्योंकि उसने क्या करी थी, प्रेज करी थी, उस वजह से वो इस चीज को भूल गया था कि उसकी जो आवाज है मात्र सिर्फ क्रॉक करने की है, बिकॉज ऑफ प्रेजिंग इसका आंसर रहेगा। फोर्थ है हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग, रेनर्ड ने रेवन को गाने के लिए कैसे राजी किया, ठीक है ना, बाय प्रेजिंग हिम, तो इसका आंसर भी रहेगा बाय प्रेजिंग हिम, उसकी प्रेज करके उसने उसको सिंग करने के लिए राजी किया। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, रेनर्ड क्यों कहता है कि प्राइड इज नॉट वाइज, क्योंकि प्राइड में कुछ आप ऐसी चीज कर जाते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, और कभी कभार ये आपको ये ट्रबल मुश्किल खड़ी कर देता है। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, एक रीजन आपको बताना है कि इसकी टीचिंग है वो क्वाइट सरप्राइज क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौवा काला होता है, फिर भी उसको क्या लगता है, ठीक है ना, कि वो उसकी बातों के अंदर आ जाता है, उस तरह से उसको पता है कि उसकी आवाज है वो सिर्फ क्रॉक की है, फिर भी वो उसको बातों में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो टीचिंग है वो क्वाइट सरप्राइजिंग है। नेक्स्ट है सेवंथ है इमेजिन समवन प्रेज यू टू मच हाउ वुड यू रिएक्ट, आपको इमेजिन करना है कि कोई आपकी बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आपकी एक ये क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, आप गुस्सा करेंगे या जो भी चीज करते हो उसके हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। लेट अस लर्न राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, आपको फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड आपको लिखना है, ठीक है ना, स्टेंजा 2 में से, स्टेंजा 3 में से, स्टेंजा 4 में से। मैं आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड बता देता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है ना, मैं ऊपर थोड़ा सा पोएम को कर देता हूँ स्टेंजा फर्स्ट में और स्टेंजा सेकंड के अंदर, थर्ड फोर्थ में आपको राइमिंग वर्ड बता देता हूँ, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर तो लेम बॉल बताया दिया था। नेक्स्ट है इसके अंदर आ जाएगा बिग और सिक, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में आ जाएगा वर्ड और बर्ड, सिंग और किंग, इस तरह से ये दो वर्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में सेकंड में है आपका जोक और क्रोक, प्राइड और आइड, नो और ग्लो, वाइज और सरप्राइज, ठीक है ना, इस तरह से ये क्या है, सारे के सारे राइमिंग वर्ड है, आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इनको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम फॉर द रेवन हैड दिस ग्रेट बीक and the word big and big begin with the same bass sound. The song of sweet birds. Alliteration is repetition of consonant sound at the beginning of words when two or more words together beginning with the same sound is called alliteration. Now pick another example of alliteration from the stanza. आपको क्या करना है, स्टेंजा में से आपको दो एग्जांपल है वो alliteration के को पिक करने हैं। इस तरह से यहाँ पे फॉर द रेवन हेल्ड द ग्रेट बिग और बिग, यहाँ पे जो बिग और बिग है यहाँ पे क्या हो रही है, एक सेम साउंड रिपीट हो रही है, सेम कॉन्सोनेंट। इस तरह सॉन्ग और स्वीट के अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो स्टेंजा 2 में से आपको alliteration ढूंढ के बताना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आप इसको देख करके लिख देना, वीडियो को रोक करके आप इसके आंसर है वो लिख देना। चलो अब देखते हैं स्टेंजा 2 के अंदर, ठीक है, स्टेंजा 2 कहाँ गया, ये मिल गया। स्टेंजा 2 के अंदर आपको फर्स्ट दो क्या करने हैं, जिस तरह से आपका सेड और वर्ड, ठीक है ना, ये आपका इलिट्रेशन है। उसके बाद में आपका यहाँ जाएगा आपका वर्ड के साथ में आ जाएगा इलिट्रेशन। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से तो ठीक है सिंग और किंग, ठीक है ना, इसका भी इलिट्रेशन है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया।
यहाँ से सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको इसमें से ऑपोजिट सेलेक्ट करना है कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करने के लिए देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा वर्ड है जिसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपका सही शिक्षा है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पहुंचना। पहुंच का मैंने आपको बताया था बैठना, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खड़े होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब रहेगा, ठीक है ना, खड़े होना या उड़ना, फ्लू, ठीक है ना, फ्लू आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब भूल जाना, तो भूल जाने का बन जाएगा रिमेंबर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है उसके बाद में है फुलिश। फुलिश का उल्टा हो जाएगा आपका वाइज। इसको भी यूज कर लिया, इसको यूज किया, इसको यूज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड करना, तो घमंड करने का उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, घमंड का उल्टा हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी, ठीक है ना, इंसानियत, ह्यूमिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट है लाफ। लाफ का उल्टा हो जाएगा क्राइड, ठीक है ना। लाफ का मतलब हंसा, क्राइड का मतलब रोना। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना, नोटिस का मतलब देखना, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका नोटिस। नेक्स्ट है ग्लो। ग्लो का मतलब चमकना और डिम का मतलब ढूंढना, धुंधला, ठीक है ना। इस तरह से ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सिर्फ 2 बचे हैं, हैप्पी और सिली। हैप्पी का मतलब खुश होता है, तो खुश के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें, और सिली का मतलब बेवकूफ होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका फुलिश के लिए। इसका सिनोनिम वर्ड है, ठीक है ना, अपने को अपोजिट लिखना था। तो इस तरह से फाइनल आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको खुद की सेंटेंस बनाने के लिए 4 वर्ड को यूज करना है। नेक्स्ट है आपका लेट अस लिसन। आपको यू विल लिसन that the crow did after the loss of his food. As you listen, mark the given statement true or false. आपको true or false बनना है। Refer to the page 37 of the transcript. आपको क्या करना है, पेज नंबर 37 को रेफर करते हुए the crow was unhappy that he lost his food, तो ये बात है आपकी false, ठीक है ना, क्योंकि वो हैप्पी अनहैप्पी नहीं था, वो हैप्पी था। The crow thought that his lovely feathers made such a smart, true, ये बात true है। The crow wanted to tell his friends not to be proud, बिल्कुल राइट है, ये भी क्या है आपका true। तो फर्स्ट आपका ट्रू है, दो फॉल्स है। तो इस तरह से ये मैंने आपको आंसर बता दिए है। नेक्स्ट लेट स्विच वाला है, अगर इसको भी आपका आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, तो इसके मैं आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।